कह नहीं सकता। हनुमान बेनीवाल की रीढ़ मजबूत है, क्योंकि कही हुई बात करता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, और पीठ भी मजबूत है, क्योंकि भगवान ने नारायण जी बेनीवाल जैसा भाई दिया है, और आप जैसे पार्टी के लाखों कार्यकर्ता दिए हैं। निवेदन करना चाहूंगा भाई नारायण जी बेनीवाल से, खींवसर विधायक आप हैं और पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के कलेजे के टुकड़े हैं, हर समय हनुमान जी भाई साहब की पीठ पर खड़े रहते हैं। आप पधारे और हमारा मार्गदर्शन। यार आवाज मत करो यार। शाहजहांपुर बॉर्डर की इस पावन धरा पे इन कृषि बिलों के विरोध में आयोजित इस महा आंदोलन में विराजमान परम सम्मानित एमपी साहब, प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी, इंदिरा जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त सम्मानित प्रतिनिधिगण, कार्यकारिणी के सदस्य और दूर दराज से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो प्रदेश के कोने कोने से आए समस्त किसानों और नौजवानों का पार्टी परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत लंबी दूरी तय करके और आप लोग एक सीने में एक मिशन लेके यहाँ पधारे हैं। इसके लिए मैं पार्टी परिवार की तरफ से आप लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। नौजवान बहुत संख्या में खड़े हैं, इतना ही कहूंगा कि एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जोश ना ठंडा होने पाए, कदम मिला के चल और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जोश के साथ जैसा हमारे एमपी साहब और हमारी कार्यकारिणी सबके भाषण होने के बाद जो भी तय करें, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस कृषि कानून जो 3 बने, इसके खिलाफ सबसे पहले जो विरोध जो मुखर हुआ, उसके अंदर किसानों के जो संगठन है, जो पंजाब से इसकी शुरुआत हुई, प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने में जो किसानों के संगठन है, वो लोग इस विरोध को आगे लेके आए और उनकी बड़ी ये इच्छा भी थी कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हो। हमारे सुप्रीमो माननीय हनुमान जी ने भी पिछली बार जब हम यहाँ आए थे उस टाइम यही कहा था कि किसान संगठनों से और उनके जो किसान संगठनों के जो अग्रणी लोग हैं उन सबसे सलाह मशविरा करके और इस आंदोलन को हम ऐसी गति देंगे ताकि अन्नदाता चुनाव के समय सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों में और हर व्यक्ति जो भाषण देता है उसके ऑटो में एक चीज होती है अन्नदाता, लेकिन यदि ईमानदारी से हम इसका विश्लेषण करें तो अन्नदाता को यदि इतनी बड़ी उपाधि सत्ता और संगठनों में बैठे लोग देते तो आज प्रदेश और देश के अन्नदाता को सड़क पे 31 दिन बैठना नहीं पड़ता। इस चीज को आत्मविश्लेषण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं मेरे नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग, क्योंकि देश में जो 70 साल से जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, किसी ने किसान की सूद नहीं ली, किसी ने नौजवान की सूद नहीं ली, उनका एक ही मकसद था कि चुनाव के समय इन लोगों को बरगड़ा के और वापस सत्ता के शिखर पे हम लोग कैसे बैठे। तो जो सत्ता के शिखर पे आज बैठे हैं उनसे मैं एक किसान का बेटा होने के नाते, धरती पुत्र होने के नाते इस मंच के माध्यम से आह्वान जरूर एक आग्रह में करूंगा कि अभी हट छोड़ के और जो अन्नदाता आज प्रदेश का और देश का 31 दिनों से जो कड़ाके की ठंड के अंदर सड़क पे बैठा है, उनको न्याय कैसे मिले। हम लोग एक नए भारत निर्माण की बात कर रहे हैं। भाषणों से सिर्फ नया भारत का निर्माण नहीं होगा। जब तक कृषि करने वाले किसान, अन्नदाता की स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक एक मजबूत भारत की कल्पना करना बेईमानी है। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा। अभी और भी वक्त है और कई लोग यहाँ, जब मैं जल्दी यहाँ सुबह पहुंचा, बहुत दूर दराज से लोग आए थे और टकटकी लगा के और हर व्यक्ति को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से और पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी का विधायक होने के नाते आप सबसे निवेदन मैं जरूर करूंगा, बड़े संयमित तरीके से हमारे किसान संगठनों ने जो एक
बात को जो आगे दिल्ली की तरफ जो कूच करने का और इस किसान आंदोलन में 81 बिलों की वापसी कैसे हो, उसको लेकर जो व्यूह रचना इन्होंने बढ़ाई है, हम सबको मिलके और ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें तैयार करना है कि देश के अंतिम छोर पे बैठे उस किसान को, उस अन्नदाता को न्याय कैसे मिले। ये तीनों कृषि कानून जो जिनको काले कानून की संज्ञा सब लोगों ने दी है, ये कृषि कानून वापस कैसे हो और किसान संगठनों की जय कैसे हो, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। लंबी चौड़ी बात नहीं कह के आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, एक ही निवेदन मैं करूंगा कि जिस दिन किसान के बेटों ने और देश के अन्नदाता ने जिस दिन बैठना और सुनने के बाद उनके शब्दों का आत्मविश्लेषण करना सीख लिया, आइंदा किसी सरकार की ऐसी हिमाकत नहीं करेगा कोई कि ऐसे कृषि कानून बिल पारित कर दे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, बड़े नपे तुले शब्दों में जो भी यहाँ आए उनके शब्द सुने, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए और पूरा देश का मीडिया, प्रदेश का मीडिया और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी है वो भी टकटकी लगाए आप सबको की तरफ देख रहा है। यही निवेदन मैं इस मंच के माध्यम से करूंगा कि हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और कोर कमेटी जो भी फैसला करे, किसान संगठनों से भी ये बराबर टच में बातचीत भी कर रहे हैं, हम सबको मिलके और इस आंदोलन के अंदर जैसा भी ये जो अभी कवि ने जो कल्पना थी, बड़ी अच्छी बातें कही और इनका सारांश यही था, आंदोलन कोई हो जब तक अनुशासित और एक दिशा में चलने वाला आंदोलन नहीं होगा तो किसी आंदोलन का उसका जो रस है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही निवेदन आपसे करूंगा कि कोर कमेटी जो भी निर्णय करे हम सबको मान के और हमें आगे बढ़ना है और हमारी एक ही मकसद हमारा एक होना चाहिए कि किसान के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हो, कोई हमारी ऐसी नीयत खोटी नहीं हो और किसान संगठन और समस्त राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे आके और ये तीनों कृषि कानून जो बनाए ये वापस कैसे हो, इसके प्रति हमें सबको मिलकर प्रयास करना है। इन शब्दों के साथ एक बार आप सबसे यही मैं निवेदन करूंगा और विशेषकर इधर मेरे जो नौजवान भाई खड़े हैं, क्योंकि इधर मीडिया और ये जो सारा साउंड का सिस्टम है, आप लोग जरूर, क्योंकि लंबा अभी आंदोलन लंबा चलेगा, आप लोग इधर से आके इधर कष्ट करके और इस सभा इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। इनके साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राम राम साथ, जय हिंद। कौन मुझे मालूम है जिस अधीरता के साथ आप आदरणीय भाई साहब हनुमान बेनीवाल का इंतजार कर रहे हैं, देखिए किसान खेत में हलसोतिया भी करता है तो मुहूर्त के साथ करता है। अभी 4:55 हुए हैं, ठीक 5:15 बजे भी साहब मंच पर आएंगे, आप सब लोगों से भी मुखातिब होंगे, मुखातिब होंगे। तब तक मैं 2-3 अधिकारी और हैं, लेकिन उन पदाधिकारियों से पहले ये निवेदन करते हुए कि 2 मिनट से ज्यादा प्लीज वक्त नहीं है, क्योंकि ठीक 5:15 बजे साहब को बुलाएंगे। 3-4 पदाधिकारी अभी बचे हुए हैं। तो मैं पहला निवेदन करना चाहूंगा भाई रणजीत चौधरी से, आप रालोपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, युवा शक्ति के प्रतीक हैं, जोश और जुनून से भरे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों का भाई रणदीप जी चौधरी को आमंत्रण दें। किसान एकता, किसान एकता। आप विराजे प्लीज, आप उठे नहीं, 10 मिनट बाद भी सब आपके बीच में आ रहे हैं। पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग लोग, युवा साथियों का पार्टी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान में किसान और उनके पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, और बड़ी शर्म करती राजस्थान के लिए कि इस राजस्थान का कोई नेता अगर कोई आप लोगों लेके राजस्थान का कोई दर्द समझे तो के बीच में बैठा हुआ भाई आपका हनुमान बेनीवाल है। ये चीजें आपको याद रखनी है। किसी भी कोई भी परिस्थिति हुई, इन्होंने 3 संसदीय कमेटियां, इनको जो था आज के 5
और सारे साथियों, आपको गलत और सही में आपको जमीन करना है कि अगर राजस्थान से कोई भी हर आदमी कांग्रेस ने क्या किसी का वोट नहीं लिए, आज वो सत्ता में है, लेकिन एक ट्वीट कर दिया या किसी ने बयान दे दिया, अगर आपके बीच में कोई आने वाला कोई है तो राजस्थान का और बेटा मान बेनीवाल है। और मुझे इस पार्टी का कार्यकर्ता होने के मुझे है कि हम ऐसा एक नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आगे बेटे अरे जो आपकी जरूरत पड़ेगी मैं उनके में इस्तीफा दे दूंगा। सोचने वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तन समर्पित, मन समर्पित और ये सारा जीवन दिल करता है मेरी किसान कौम तुझे कुछ और भी दूं, ऐसा हम कहने वाले आप सबके लाडले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल आपसे मुखातिब से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा विनोद जी खोजा से। आप जोधपुर संभाग में पार्टी बहुत मजबूत और दबंग आवाज है। हनुमान जी भाई साहब के आदरणीय हनुमान जी साहब के बहुत मजबूत सिपाही हैं, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिला परिषद सदस्य भी आप रहे हैं आदरणीय राजू जी खोजा। एक और जगह लगेंगे माता की एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान आने को मजबूत और समर्थन देने के लिए आज इस बॉर्डर पर आयोजित सभा के अंदर अपने बीच में राजस्थान के एकमात्र किसान नेता, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि किसान कौम छत्तीस कौम का राजीव दयाल दादाजी महाराज के अवतार से लूंगा। जिस प्रकार से दादाजी महाराज जवान के वचन के सच्चे पक्के थे, ठीक उसी प्रकार से अंदर जो बात आम जनता के जवान के बीच में कहते हैं, उसी बात को मजबूती के साथ राजस्थान की विधानसभा हो, देश की लोकसभा हो, हमेशा उस बात के ऊपर कायम रहने वाले परम आदरणीय नागौर के सांसद हमारे आदरणीय सामान्य हनुमान जी बेनीवाल साहब, विधायक खीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष विधायक गोपालगढ़ इंदिरा जी बावरी साहब, सम्मानित मंच और तमाम दूर दराज से पधारे हुए नौजवान साथियों, बड़ी बड़ी बातें मजबूत तरीके से पूर्व वक्ता ने बताई। समय कम है, भाई साहब बेनीवाल जी बोले, मैं तो आपको एक ही बात का आह्वान करूंगा।